To all of you, welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today, we discuss very important editorial that is in recent news, which is about हल्द्वानी eviction issue. ठीक है, और ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा अभी मतलब ये एक राइट टू शेल्टर को लेके भी बताता है, फंडामेंटल राइट को लेके ये इशू बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ये टाइमली हेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, परिस्थिति उपस्था बोल सकते हैं। तो अभी टाइम जो है यहाँ का जो परिस्थिति जो है वो हल्द्वानी एविक्शन इशू चल रहा है। और हल्द्वानी जो एक जगह का नाम हो गया, और एविक्शन इशू मतलब वहाँ के जो हल्द्वानी के जो पीपल्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, एविक्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। किसके द्वारा? रेलवे अथॉरिटी के द्वारा। बोला जा रहा है कि रेलवे जो अथॉरिटी है उनका ये लैंड है, इसलिए वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट चल रहा है रेलवे अथॉरिटी और हल्द्वानी के बिटवीन। ठीक है, इसमें देखते क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मस्ट लेट डाउन रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने लेट डाउन किया है रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स, किसके लिए? फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस को देखते हुए उन्होंने क्या किया था, राहत दी है वहाँ के पीपल को, एविक्शन पे था राहत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम पे इन्होंने इंटरवेंशन किया और उन्होंने बोला कि जो अभी का स्थिति है अभी का जो स्थिति है, जो फोर्सफुली एविक्शन किया जा रहा है, सम 50,000 पीपल अराउंड किया गया है फ्रॉम हल्द्वानी इन उत्तराखंड में, वेयर द ऑक्यूपेंट जो है वो आर एक्यूज कर रहे हैं कि स्क्वैटिंग ऑन रेलवे प्रॉपर्टी फॉर टिकट, कि ये जो प्रॉपर्टी है वो टिकट से किनका है, वहाँ के पीपल का है। बट फिर भी वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उन लोग को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। अराउंड कितने आदमी को हटाया गया? 50,000 पीपल को। ठीक है, तो वही चीज़ इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने टाइमली इंटरवेंट किया है इस इशू में, और यहाँ पे उनको इशू करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो स्थिति वो बहुत ख़राब हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सफुली एविक्शन किया गया सम अराउंड 50,000 पीपल का, हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर एक हल्द्वानी जगह का नाम है। ठीक है, वेयर द ऑक्यूपेंट्स जो वो एक्यूज लगा रहे हैं कि यहाँ का जो ज़मीन है वो रेलवे प्रॉपर्टी का नहीं, वो हम लोग का है। एंड द उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था, हैड टेकन अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द रेसिडेंट एंड पास्ड अ स्ले ऑफ डायरेक्शन दैट वुड हैव एंटेल देयर एविक्शन विद इन अ वीक। बताई गई कि जो ये बात पहले कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट गई थी, वहाँ हाई कोर्ट ने क्या किया था, रेलवे अथॉरिटी के फेवर में जजमेंट दे दिया था और अगेंस्ट पीपल के अगेंस्ट दे दिया था। और क्या बोला था कि एक हफ्ते के अंदर क्या होना चाहिए, वहाँ पे एविक्शन हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विद इन ए वीक। ठीक है, एंड बेक बाय फोर्स इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेज, इट इज सिग्निफिकेंस दैट द बेंच अंडरस्कोर द ह्यूमन एंगल। और फिर ये जो मैटर है वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उनको क्या किया? स्टे लगा दिया। इट इज़ ए सिग्निफिकेंस दैट द बेंच जो है वो अंडरस्कोर कर रहा है ह्यूमन एंगल्स अगर देखा जाए तो इशू को, और स्पोक अबाउट द नीड फॉर रिहैबिलिटेशन। और उन सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है कि अभी क्या ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन का ज़रूरत है बिफोर एविक्शन से पहले, वाइल स्टेइंग द ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर को क्या लगा कर दिया है? स्टेइंग लगा दिया गया है। इन द अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन ओवर द सेम लैंड, इन अर्लियर राउंड में लिटिगेशन जो हुआ था ओवर द सेम लैंड विच एडजॉइन द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर किया है, हैड अलाउड प्रोसीडिंग अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट। क्या बता रही है कि रेलवे स्टेशन की कोर्ट जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और अलाउड भी किया था प्रोसीडिंग अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट के अंडर द पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971। मतलब कि यहाँ पे जो रेलवे अथॉरिटी है वो क्या बोलती है कोर्ट को कि हम लोगों ने कोई गलत तो नहीं किया है, हम लोगों ने जो हम लोग का प्रॉपर्टी है वहाँ से जो भी इलीगल पीपल्स है वहाँ पे उनको हटा रहे हैं। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत हटाया जा रहा है? एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 के तहत, टू बी कंप्लीटेड एंड दिस टाइम टू इट वॉज एन PIL दैट द हाई कोर्ट हैड पास इट्स ऑर्डर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट वॉज एन PIL, ये क्या था? एक तरह का PIL है जिसमें हाई कोर्ट जो है हैड पास की थी अपने ऑर्डर को। द हाई कोर्ट डिटेल जजमेंट शो करता है कि दैट द रेसिडेंट जो है वो क्लेम कर रहे हैं अपने ट्रेसेबल टू 1907 ऑफिस मेमोरेंडम को, जो कि क्या बताता है कि एरिया जो है वो मैनेज किया गया था अंडर रूल्स जो कि पर्टेन करता है नाजिल लैंड। ठीक है, pertaining टू नाजुल लैंड। एंड द कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया है दैट इट वाज नॉट ए गवर्नमेंट ऑर्डर, ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था, बट ओनली ए कम्युनिकेशन ऑन हाउ टू मैनेज द लैंड, कि कैसे मैनेज करना है लैंड को, ये कम्युनिकेशन किया गया था। बट यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के तहत ऑर्डर नहीं दिया गया था। इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग इट इज़ नाजुल लैंड, और ये इसका मतलब ये नहीं कि इसको डिक्लेयर किया जाए एज अ नाजुल लैंड। दैट इज लैंड हैज़ फॉलन इन टू द हैंड्स ऑफ, जो लैंड है वो फॉलन इन टू हैंड ऑफ, किसके हैंड में ये चला गया था? हैंड स्टेट बाई इसके चेट। ठीक है,
स्टेट की तरह चला गया। एज वन ऑफ द नाजुल रूल जो है इज़ दैट देयर कैन नॉट बी सेल और लीज की मतलब नाजुल, अगर नाजुल रूल जो है वो क्या बोलता है, नाजुल रूल यही बोलता है कि जो लैंड है अगर नाजुल रूल के अंतर्गत चला गया तो वो क्या होगा, ना तो उसको बेचा जा सकता है ना इसको लीज में लगाया जा सकता है। एंड द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल क्लेम मेड बाय ऑक्यूपेंट, और कोर्ट जो है इस क्लेम को, इस ये जो क्लेम लगाया गया इसको कोर्ट क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। बेस्ड ऑन परपोर्टेड डॉक्यूमेंट फॉर लीज सेल एंड इन सम केस परचेज थ्रू ऑक्शन, ठीक है। और किसके तहत इस बात ये नाजुल रूल को रिजेक्ट किया जाता है बाय कोर्ट, तो बोला जाता है कि इसको परपोर्ट किया गया डॉक्यूमेंट है इसका फॉर लीज सेल एंड इन सम केसेस परचेज थ्रू ऑक्शन, किसके पास है, रेलवे अथॉरिटी के पास है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, रेलवे अथॉरिटी बोल रही है मेरा ज़मीन है, वो बोल रही है हमारा ज़मीन है। फिर अभी यहाँ पे एक नया वर्ड आया है नाजुल रूल, जो कि कौन बोल रहा है ये चीज़, वहाँ के पीपल बोल रहे हैं, ठीक है। Conflict between occupant of public land and the state that want to reclaim the land was never ending in the country। बताया जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों मतलब कंट्री में, ठीक है, स्टेट और स्टेट में जो दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये जल्दी हटने वाला नहीं है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, क्यों, क्योंकि हाउस का बहुत शॉर्टेज हो रखा है। इन एडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट टू शेल्टर, और यहाँ पे सही तरीके से रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं है राइट टू शेल्टर का, क्योंकि अगर ये हम लोग का क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट है, बट हाउ दिस इज फंडामेंटल राइट, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। मीन्स दैट लार्ज मेसेस ऑफ पीपल जो है वो इनक्रोच कर रहे हैं ऑन वैकेंट लैंड, जहाँ भी खाली लैंड है वहाँ पे भी पीपल क्या कर रहे हैं, लार्ज मेसेस ऑफ पीपल क्रोच करे उस जगह में अपना झोपड़ी झापड़ी बना के रह रहे हैं, जैसे भी घर उर बना के, बी इट ऑन द बेड ऑफ वाटर बॉडीज, और कैसे भी गंदे पानी के पास, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहे, गंदा पानी रहे, बस उन लोग को जीना है एज ए लाइवलीहुड, वो रह रहा है। दिस ऑफन लीड्स टू, और ये क्या बताता है कि अटेम्प्ट टू एविक्ट द ऑक्यूपेशन एंड स्पॉन लिटिगेशन। इनवेरिएबली देयर आर क्लेम, यहाँ पे क्लेम लगाया जा रहा है टू ऑक्यूपेंसी राइट का, कि बेस्ड ऑन लॉन्ग ईयर ऑफ स्टेइंग एट द सेम लोकेशन, कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ के पीपल बोले कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, तभी तक कोई कुछ नहीं बोलने आया, अचानक से जब जरूरत पड़ गया तो हम लोग हटा दिया जा रहा है। देयर आर ए कोर्ट जजमेंट, और यहाँ बताया जा रहा है कि कोर्ट का जजमेंट है जो कि स्ट्रेस कर रहा है, the court judgment that stress rehabilitation measures and consultation with the out states before eviction। बताया जा रहा है कि कोर्ट का जो जजमेंट था उन्होंने क्या स्ट्रेस किया था, रिहेबिलिटेशन मेजर्स को लेके और कंसल्टेशन को लेके, क्या है, विद द आउट स्टेट्स बिफोर एविक्शन, की एविक्शन से पहले उन लोग से कंसल्टेशन कीजिए, रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचिए कुछ, ठीक है, रास्ता बीच का निकालिए, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोला गया, सम कोर्ट हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड द व्यू दैट मैंडेटरी रिवेलेशन में प्रूव टू बी एन इंसेंटिव फॉर एन एनक्रोचमेंट। बताया जा रहा है कि सम जो कोर्ट है वो क्या करता है, रिकॉर्डेड करता है इस व्यू को कि दैट मैंडेटरी होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रूव करता है कि इंसेंटिव जो इंक्रोचमेंट है वो होना ही चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। एंड द हल्द्वानी इविक्शन जो इफर्ट लगाया जा रहा है हैज़ अनफॉर्चुनेटली टेकन कम्युनल ओवरटर्न्स, जो कि क्या कर सकता है, एक लड़ाई का मोड़ ले सकता है। एंड देयर अपीयर्स टू बी एक क्लेमेंट फॉर द अर्ली एविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेसिडेंट, और वहाँ पे अर्ली एविक्शन जो किया गया था वो कौन था, मुस्लिम रेसिडेंट्स। इंडिया डज नॉट हैव ए गुड रिकॉर्ड ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज एविक्ट फ्रॉम पीपल स्पेसेस। इंडिया के पास कोई भी गुड रिकॉर्ड नहीं है रिहेबिलिटेशन का, ठीक है, रिहेबिलिटेशन का एक सही रिकॉर्ड नहीं है जहाँ से भी वो लोग एविक्टेड करते हैं फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस से। एंड दिस केस प्रेजेंट करता है एक अपॉर्चुनिटी टू द सुप्रीम कोर्ट का कि वो ले डाउन करे लो ऑन मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन का एज वेल एज इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इंक्रोचमेंट, की कैसे इफेक्टिवली प्रिवेंशन किया जाए इंक्रोचमेंट केसेस को, ठीक है। जो इंक्रोचमेंट ऐसा केसेस आता है, इंक्रोचमेंट किसी का प्रॉपर्टी पर दखल हो जाता है तो वहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे, तो इस चीज़ को कैसे रिहेबिलिटेशन किया जाए, राइट टू शेल्टर भी जिंदा रहे, रिहेबिलिटेशन रहे, ये सारी चीज़ जिंदा रहे, इस तरीके से कोर्ट अपने आप को प्रूफ कर सकता है। ये बहुत अच्छा केस है, ठीक है। बट यहाँ पे जहाँ हल्का सा भी गड़बड़ी हुई, ये केस जो कहीं बहुत ज़्यादा ओवर टर्न लेके बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस में भी, लड़ाई में भी जा सकता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बताइएगा कौन सही है इसमें। सो थैंक यू गाइस।